प्रदेश में है, लखनऊ में, और चुनाव है अगले साल। तैयारियां जोरों से है और निषाद पार्टी जो अभी भाजपा के साथ अलायंस में है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद हमारे साथ आज हैं। इनसे बात करेंगे कि चुनाव को लेकर अभी कुछ चर्चाएं हो रही है, उसमें अब पता चल रहा है कि आप बीजेपी से निराश हैं क्योंकि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसमें आपके जो सुपुत्र हैं उनको मंत्री नहीं बनाया गया, परवीन निषाद जी को। देखो, निराश तो पूरा मेरा देश है और मेरा समुदाय है, और निराश पिछली सरकारों ने किया। हम केवल भाजपा को दोषी नहीं दे सकते हैं क्योंकि हम 18% वोट और इस देश को आज़ाद हमारे लोगों ने कराया था, और हमारे लोगों ने इस देश को आज़ाद कराया और मार्शल कौम का लेवी लगा, और अंग्रेज़ों ने हमारे लोगों पर 12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था। और उस क्रिमिनल कास्ट की वजह से उसने स्टीफन नामक सांसद ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिबेट किया था जब हमारे लोगों ने अंग्रेज़ों को डुबो के मारा था सती चौरा घाट पर कानपुर में। 3000 नावों को एक ही बार डुबाया था। हमारे लोगों ने डुबो के काट के नदियों में मारना शुरू किया। क्यों? जब उन्हें पता चला कि जो सोना चांदी हीरा मोती लूट के ले जा रहे हैं वो मेरा है, सारे लुटेरे हैं, इन्हें मारो, पहले देश हमारा है। जब निषाद राज के क्लिप जल गए तो स्टीफन नामक सांसद ने कहा कि वकील का बेटा वकील, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, और नेता का बेटा नेता होता है, और ये बदमाश का बेटा बदमाश होता है, चोर का बेटा चोर, डकैत का बेटा डकैत है। ये मछुआरे बदमाश जातियाँ हैं, ये बहुत बड़े क्रिमिनल्स हैं। तो जन्मजात अपराधी घोषित करके हमें उजाड़ दिया, और तब से उजड़े। फिर उससे पेट नहीं भरा, मेरा माइनिंग एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, फिशरीज एक्ट, घाट ताल घाट नदी कानून बनाकर छीन लिया। फिर भी हम लोग लड़ते रहे। लड़ने के बाद ढेर सारी उपजातियों में केवट मल्ला बिंद कश्यप कांर धीवर एकबार बातम सुरैया कुलवट शाही, ये सब में बट गए 578 जातियों में देश में। उस क्रिमिनल कास्ट घोषित होने के बाद हमारे लोग, कोई जन्म से अपराधित होता नहीं, हमारी महिलाओं को जेल में बंद किया गया, वहाँ हमारे बच्चों को जन्म दिया गया, तड़प तड़प के मर गए हमारे बच्चे। फिर कुछ छूट दिया गया, ऐसे सिक्के से दागा जाता था ऐसे ही कि ये चोर जाति का आदमी है, ससुराल जाएगा तो वहाँ वो लाल साफा वाले जो चौकीदार होते थे वो हाजिरी लगाता था। चौकीदार थाने पर कहता था वो आया फलाना क्रिमिनल कास्ट वाला, तो कई दिन ससुराल रहना, ये हमारे लोगों के ऊपर बड़ी था। देश आज़ाद 1947 में हो गया, हमारे लोगों ने बका दिया। 1950 में संविधान बन गया, लेकिन जो मेरा क्रिमिनल कास्ट था वो भी था। मतलब 5 साल 16 दिन हम गुलाम थे। 31 अगस्त 1952 को हम आज़ाद हुए। अंथा सेमेन अंगार कमेटी 1949-50 बनी, जिसमें पटेल जी जेल में जब मिलने गए पूछे क्यों बंद होते हैं, जाति के नाते बंद है, तो उन्होंने अपने जो सचिव थे अंथा सेमेन, उनका अंगार, उसके नाम से अध्यक्षता में जो है वो कमेटी बनाई। उसने रिपोर्ट दिया कि ये जो मछुआरे हैं, ये जो देश को आज़ाद कराने लोग हैं, ये लोगों की दशा तो SC/ST से भी बहुत ख़राब है। इन्हें 74 टाइप की व्यवस्था दी जाए, इनके ताम्र पत्र लगाए जाए, इनके बच्चों को शिक्षा दी जाए, इनको राजनीति में लाया जाए, इनको पैसा दे के MP MLA बनाया जाए, ये देश का सम्मान है। इनके बच्चों को एकेडमिक अलग से सुविधा दी जाए, इनकी कॉलोनी बनाई जाए, इनके लिए कल्चर डेवलप करने के लिए उजड़े लोग हैं, ट्राइबल हैं, ये किया गया। लेकिन वो कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं हुई। ढेर सारी विमुक्ति जनजाति के रूप में घोषित हो गए। संविधान बना, उसमें भी हम केवट मल्ला बिंद कश्यप कांर धीवर एकबार बातम सुरैया कुलवट शाही को संविधान में एक सूची बनी, उसका नाम अनुसूचित, अनु मतलब नीचे, सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। फिर 24 नंबर पर जाटव है, जो उसको लेदरमैन कहते हैं। 26 नंबर पर जो है वासरमैन है, धोबी जिसे कहते हैं, रजक बेटा कनौजिया धोबी का लेता है। उत्तरा दक्षिणा मोची गहरवार जाटव द्वारे, ये जाटव का या चमार भाई का सर्टिफिकेट लेता है। उसी में 53 नंबर पर मझवार है कि उसमें आगे राष्ट्रपति ने लिख रखा केवट मल्ला मझवार है। लेकिन क्रिमिनल कास्ट घोषित होने के नाते हमें मिला नहीं, हम गए नहीं लेने। और जब तक गए 5 साल 16 दिन गुलाम रहे, तब तक बहुत लेट हो चुका था जो लोग। तो उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हमारा समाज निराश क्यों होगा? आशा में है कि संविधान बनवाए हैं, देश आज़ाद कराए हैं, तो कल लागू भी करा लेंगे। कल हमारा वोट बैंक है, वोट की चोट से राजनीति होती है। कहा गया ना कि देश लोकतंत्र है, कि पॉलिटिकल पावर स्ट्रांग देन द गॉड पावर, भगवान की शक्ति से ज़्यादा शक्तिशाली राजनीति है। कम संख्या में राजनीतिक रूप से ट्रेंड लोग पावर में हैं, और ज़्यादा संख्या में हमारे लोग अनट्रेंड लोग आज पाँव में घूम रहे हैं। तो कभी इनके पुरखे निषाद राज थे, किला इलाहाबाद में है, वहाँ जब जाते हैं इनका सीना
53 इंच का हो जाता है कि हमारे पुरखे कभी राजा थे और राम को पार उतारा था और सेना दिया था, श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था। वहाँ किला खुदाई हुई पुरातत्व विभाग का, वहाँ लेबिल लगा हुआ है कि इनके जब हमारे पुरखे कभी राजा थे, राजनीति में थे, तो आज नहीं कल राजनीति हमारे हाथ में होगा। और कैसे होगा उसके लिए हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम लगाए कैडर से। 2017 में चुनाव लड़ा, एक विधायक है। 2018 में गोरखपुर चुनाव लड़ा, फूलपुर कैराना, दो मुख्यमंत्री हारे हैं। 2019 में इनके साथ आए, 40 सीटें जिताया हूँ। हमारा समाज नाराज हो गया। अभी त्रिस्तरीय चुनाव में देखो अलग हो गया, चौथे नंबर पर भाजपा आ गई।